दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मरे हुए आदमी सपने में दिख जाए तो इनसे हमें कौन कौन से शुभ संकेत मिलते हैं और ऐसे सपने देखने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े आपसे कुछ कहना चाहूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ मिलती रहें। अब चलते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सियाराम नाम का महान व्यक्ति रहता था। सियाराम अपने 5 भाइयों में सबसे बड़ा था। वे सभी भाई एक ही महल में प्रेम पूर्वक रहते थे। इन सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और वे मिलजुल कर कारोबार और बिजनेस का कार्य किया करते थे। सेठ सियाराम के पास किसी चीज की कमी नहीं थी और वह पूरे गांव में सबसे प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। सेठ सियाराम के पास अपार संपत्ति थी जो उसे उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। उसके पूर्वज धर्मपरायण, दानी और उदार थे। वे सदैव धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे। वे अपनी संपत्ति का उपयोग दान, यज्ञ और हवन में करते थे। किंतु सेठ सियाराम का स्वभाव अलग था। वह धन संचय करने में रुचि रखता था और अपने पूर्वजों के बताए मार्ग से भटक गया था। उसने कभी दान, धर्म या धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए और ना ही कभी गरीबों की सहायता की। उसके पूर्वज उसकी प्रवृत्ति से अत्यधिक दुखी थे। सेठ सियाराम ने न केवल धर्म और दान से दूरी बना ली थी, बल्कि उसने अपने पूर्वजों के तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्म भी छोड़ दिए थे, जिससे उनके पितृलोक में असंतोष उत्पन्न हो गया था। पितृगण दुखी होकर यमराज के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे यमराज, हमारे पुत्र ने हमारी धरोहर को त्याग दिया है, कृपया हमें उसे समझाने का एक अवसर प्रदान करें। यमराज ने उत्तर दिया, हे महात्माओं, तुम सीधे अपने पुत्र से मिलने तो नहीं जा सकते, परंतु उसे स्वप्न में संकेत दे सकते हो। पितृगण इस बात पर सहमत हो गए और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के स्वप्न में प्रकट होने लगे। सबसे पहले उन्होंने सेठ सियाराम को दर्शन दिए, लेकिन वह स्वप्न का अर्थ नहीं समझ सका और उसे भूल गया। उसके भाइयों के साथ भी वही हुआ। वे भी अपने पूर्वजों के संकेतों को नजरअंदाज करते रहे। कुछ समय बाद सेठ सियाराम के कारोबार में काफी नुकसान होने लगा और उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। उनके बीच झगड़े शुरू हो गए और आखिरकार वे अलग हो गए। उनके पूर्वजों को उनकी ये दुर्गति देखकर बहुत अधिक पीड़ा हुई। वे पुनः यमराज के पास गए और प्रार्थना की, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की ये दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही। कृपया उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराने का कोई उपाय बताएं। दोस्तों, पूर्वजों की ऐसी दुख भरी बातों को सुनकर यमराज ने साधु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आए। उन्होंने सेठ सियाराम के महल का दौरा किया। सेठ सियाराम उस समय अत्यंत बीमार था। उसकी पत्नी ने साधु का आदर पूर्वक स्वागत किया। साधु ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष है, जिससे तुम्हारे पति की यह अवस्था हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों ने अपने पूर्वजों को रुष्ट कर दिया है। सेठ सियाराम ने साधु से पूछा, महात्मा, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण से मेरी यह दुर्दशा हुई है? तब साधु ने उत्तर दिया, हे पुत्र, तूने अपने पूर्वजों का अपमान किया है। उनके द्वारा अर्जित संपत्ति और पुण्य का उपयोग सही ढंग से नहीं किया, जिससे वे दुखी हैं। उन्होंने तुम्हें स्वप्न में संकेत दिए थे, लेकिन तुमने उन्हें समझने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। दोस्तों, साधु की बात सुनकर सेठ सियाराम को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने सभी भाइयों को बुलाया और सारी बातें बताईं। सभी भाइयों को अपनी गलती समझ में आ गई। फिर वे सभी मिलकर नदी के तट पर गए और पितरों के लिए श्राद्ध और दान धर्म किया। इस प्रकार उन्होंने अपने पूर्वजों को संतुष्ट किया। कुछ समय बाद उनके पूर्वज फिर से उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उन्हें शास्त्रों के ज्ञान का संकेत दिया। धर्मराज कहते हैं कि जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तो मनुष्यों को कई प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को सपने में उसके मृत पितरों द्वारा सिर पर हाथ फेरते हुए स्वप्न दिखे तो इसका अर्थ है कि उसके पितर बहुत प्रसन्न हैं। ये संकेत है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर पूर्वज किसी व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि उसके पूर्वज उसके कार्यों से संतुष्ट हैं और उसे जल्दी ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, धर्मराज आगे बताते हैं, अगर किसी मनुष्य को उसके पूर्वज सपने में स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दें तो उनके चेहरे पर तेज हो और वे उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए हों तो इसका संकेत है कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। यदि पूर्वज स्वप्न में आकाश में बादलों में बैठे दिखाई दें तो इसका ये शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे अपने वंशज को आशीर्वाद दे रहे हैं और उसका कल्याण होने वाला है। इस प्रकार सेठ सियाराम उसके भाइयों को उनके पूर्वजों द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद से उन्हें खोया हुआ धन और संपत्ति वापस मिल जाते हैं। फिर सभी भाई आपसी मतभेद भुलाकर मिलजुल कर रहने लगते हैं और सुख शांति से जीवन बिताते हैं। उन्होंने 100 वर्षों तक प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत किया और अंततः दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक चले गए। इस प्रकार कथा के अंत में सेठ सियाराम और उनके भाइयों को ये समझ में आ जाता है कि केवल धन संपत्ति इकट्ठा करने से जीवन में सुख और शांति नहीं मिलती, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना भी उतना ही आवश्यक है। उन्हें अपने पूर्वजों से न केवल धन संपत्ति मिली बल्कि शास्त्रों के ज्ञान का संकेत भी मिला। दोस्तों, धर्मराज ने इस कथा के माध्यम से ये समझाया कि पूर्वजों की संपत्ति और धरोहर को सहेजना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो लोग अपने पूर्वजों की अर्जित संपत्ति को नष्ट करते हैं या उनका सम्मान नहीं करते, उन्हें इसका एक ना एक दिन परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी ऐसी कहानियों का आनंद ले सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।